हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम अपनी नई वीडियो के साथ। आज के टॉपिक में हम लोग मैट्रिक्स के आगे डिटर्मिनेंट्स को जानेंगे। जैसे मैट्रिक्स को हम लोग करते थे उसी तरीके डिटर्मिनेंट भी होती है, लेकिन जैसे मैट्रिक्स को अगर हम एक्सपेंड करने की बात करें तो अब उसको डिटर्मिनेंट बनाकर ही एक्सपेंड करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताऊँगा क्या होता है और फिर उसके बाद कैसे इसका एक्सपेंशन करना है वो भी यहाँ पे बताऊंगा और साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने भी मैट्रिक्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक है आज का डिटर्मिनेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, किसी आव्यूह को डेल ए मॉड ए जो दिखाया है, जो डेल रूप को सारणिक कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे मॉड ए से इंडिकेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसे मॉड ए से इंडिकेट करते हैं। अब ए की जो ये मान लो एक मैट्रिक्स तुम्हारे को दे रखी है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे सारणिक में, तो डिटर्मिनेंट तुम्हारी कुछ ऐसी बनेगी। देख लो, मॉड ए इज इक्वल्स टू ये, यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नोट देख लो, डिटर्मिनेंट को डेल या डी से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं, डेल्टा बोलते हैं, जानते होगे। तो ये डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो गई। डिटर्मिनेंट में करते क्या है, कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो, मैं यहाँ पे इसका एक्सपेंशन बता रहा हूँ। ये थर्ड ऑर्डर क्यों लिखा है? थर्ड ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 3 रो और 3 कॉलम है। गिन लो, मैंने पीछे सिखा रखा है अपनी मैट्रिक्स की वीडियोस में। चूंकि यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। और ये लिखा है सारणिक का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसका एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा और बहुत कायदे से देखना, क्योंकि ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेहद ईजी होता है, एक बार देख लोगे बेहद आसानी से सीख जाओगे। हम इसको यहाँ पे फर्स्ट रो से खोलने वाले हैं। हर एक डिटर्मिनेंट को कहीं से भी, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, कहीं से भी खोल सकते हो। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे जो एक्सपेंशन करेंगे वो फर्स्ट रो से करेंगे। तो फर्स्ट रो से कैसे करना है सीखो। ये पहली रो है, देख लो, आ जाओ शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, A1, B1, C1। तो मैं इसके एक तरीका बताता हूं। पहला एलिमेंट लिखो, ये पहला एलिमेंट लिखा, और ध्यान से सुनना। अब ये रो, ये जो तुमने पहला एलिमेंट सेलेक्ट करा है, इसकी रो और कॉलम दोनों को छुपा लो ऐसे करके। इसकी रो भी छुपा लो और इसका कॉलम भी छुपा लो। तो जो अगर रो और कॉलम छुपा लेंगे तो ये बचेगा B2, C2, B3, C3। वो मैंने यहां लिख दिया। पहले लिख लो, फिर आगे समझाता हूं। ये A1 एलिमेंट को लिखो और यहां से इसकी रो और इसका कॉलम छुपा लो। जो बचा हो वो यहां पे लिख दो ऐसे। ठीक है, फिर सेकंड माइनस पे आएगा, सेकंड पे माइनस लगेगा। इसके अकॉर्डिंग इसका भी बताऊंगा क्यों लगेगा, अब इस पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये सेकंड एलिमेंट तुम्हारा यहां पे आ गया। अब जब सेकंड एलिमेंट लिखा है तो इसकी भी रो, इसकी रो ये छुप गई और इसका ये कॉलम छुप गया। तो इधर बचा क्या, A2, C2, A3, C3। वो मैंने यहां लिख दिया, देख लो। फिर इसके बाद तीसरा यहां पे तुम्हारा थर्ड एलिमेंट था C1, ये C1 यहां लिखा। और फिर वही काम, इसकी कॉलम छुपा लिया और इसका रो छुपा लिया। और जो बचा A2, B2, A3, B3, वो मैंने यहां लिख दिया। आ गया होगा सभी को समझ में। ये फर्स्ट रो से खोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने फर्स्ट रो से खोला है। अभी और भी समझाऊंगा। अभी नॉर्मल एक एक्सप्लेनेशन आज केवल ऐसे समझाने के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि कैसे आप लोग यहाँ डिटर्मिनेंट खोलोगे। ठीक है, पूरी सीरीज बनाऊंगा इसकी, तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करो और मुझे बताओ, तो मैं इसको और अच्छे से इस पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आगे आता है। अब आगे सुनना, जब यहाँ लिख लेना, फिर इसका एक रूल होता है। इसको रूल ये होता है, जब ये इस तरीके, पहले स्टेप ये कर लेना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या कराना, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना। ये बाहरी बना रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा B2, C3, और यहां पे इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और बीच में माइनस। ये माइनस B1 लिखा था, लिखा रहने दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया A2, C3, बीच में माइनस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया। समझ गए होगे। फिर इसके बाद इसको यहां पे लिखा, इसका यहां पे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया, और इसका यहां पे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। क्लियर हो गया होगा, मेथड एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिए हूं, A इज इक्वल्स टू ये, देख रहे होगे सब लोग, 2 1 4 3 2 0 वगैरह वगैरह। अगर मैं इसका सारणिक लाऊं यानी डिटर्मिनेंट पे, तो डिटर्मिनेंट में डेल ए, ये जो तुम्हारा ये डेल है या मॉड ए कह लो, उसके लिए मैंने इसको सारणिक फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट में। अब मैं इसको खोल रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं, फर्स्ट रो से कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट देखो 2 है, 2 बाहर लिख दिया, और 2 का मैंने यहां देखो रो छुपा लिया और ये कॉलम छुपा लिया। तो क्या बचा, 2 0 3 5, वो लिखा है।
देख लो, समझ में आ रहा होगा। फिर सेकंड एलिमेंट लिखा और मैंने बोला था सेकंड पे माइनस लगा देते हैं और सेकंड का यहाँ पे ऐसे कॉलम छुप जाएगा, ऐसे रो छुप जाएगा, तो क्या बचा 3005 वो लिख दिया यहाँ पे। फिर लास्ट एलिमेंट है 4 लिखा, 4 का ऐसे यहाँ पे ये छुपा लिया, ये छुपा लिया और जो बचा वो यहाँ लिख दिया। आ गया होगा सभी को समझ में। अब अगला स्टेप मैंने बोला था, ये पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस बनाया, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया, ये लिखा। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराया, इसका ऐसे कराया, ये लिखा। फिर इसका ऐसे कराया, इसका ऐसे कराया, ये लिखा। समझ गए होगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करा, 10 - 0, 15 - 0, 9 - 0। फिर जब आगे सॉल्व करा तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 15 में वो कराओगे ओवरऑल 1 -15 आएगा, यहाँ पे कराओगे तो ओवरऑल 36 आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, कोई भी अगर मुझे कमी लगे तो मुझे जरूर बताओ। इसको सॉल्व कर दिया, 41 आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपकी लाइव क्लासेस भी चलाने वाला हूँ, तो बस आप लोग इसी तरीके जुड़ते रहो उससे। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए सेटअप बना रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे पॉइंट सुनना, एक और एग्जाम्पल देख लो। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है b = a और कह रहा है मॉड a का वैल्यू बताओ, मान बताओ, डिटर्मिनेंट। तो मैंने पहले से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करा। अब मैं यहाँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे खोलने वाला हूँ। जो एक्सपेंशन करूंगा, ये लिखा है ना फर्स्ट रो के अनुसार, थोड़ी हिंदी में भी लिखा है। ये हिंदी इंग्लिश इसीलिए बना रहा हूँ ताकि दोनों तरीके के बच्चे देख सकें, किसी को कोई समस्या ना हो। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलने वाला हूँ। ये है फर्स्ट रो, -2, 3, 1 ये एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग खोलूंगा। तो अब जब इनके अकॉर्डिंग खोलूंगा तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा पहला एलिमेंट था, ये मैंने पहला लिख दिया और इसका ये कॉलम छुपाया, इसका रो छुपाया, ये जो आया वो लिख दिया। समझ गए होगे। फिर यहाँ बीच में माइनस लगता है, मैंने बता रखा है सेकंड पे, सेकंड एलिमेंट उठा के लिखा और फिर इसका ये छुपाया, इसका ये छुपाया और यहाँ पे जो आया वो लिखा। फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लिखा, इसका यहाँ पे रो कॉलम छुपा लिया, तो 1 2 0 5 समझ में आ गया होगा। और फिर मैंने यहाँ पे इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसका इधर देख लो 4 2 का करा दिया, बीच में माइनस लगाया, इसका इसमें करा दिया। बहुत अच्छे से आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करो, और अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करो। यहाँ पे आते हैं, ये तुम्हारा आ गया, फिर इसका आ जाएगा 1 4, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कराया तो ये तुम्हारा आ गया 0 × 2, फिर ये 1 डाउन हो गया, फिर इसका इसमें कराया ये 5 हो गया, फिर इसका इसमें कराया ये तुम्हारा 2 हो गया, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे 4 2 8, ये 10 आ गया, ये आपने यहाँ सॉल्व करना। फिर यहाँ करोगे ये आ जाएगा, यहाँ पे करोगे ये आ जाएगा। ओवरऑल जब लास्ट में पहुंचोगे तो फाइनली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे और फिर अगले स्टेप में सॉल्व करने के बाद यहाँ, और ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस बार मैं सेकेंड ऑर्डर की ले रहा हूँ, तो ये सेकेंड ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट है। तो जैसे को यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स, मैंने इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करा। थर्ड ऑर्डर थोड़ी ज्यादा टफ होती थी इसलिए पहले बता दिया, ये इजी होती है इसलिए इसे बाद में बता रहा हूँ। सेकेंड ऑर्डर में कुछ भी नहीं, रो कॉलम कुछ नहीं, सीधे सेकेंड ऑर्डर में 2 2 का मिलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख दो बस, और अगली लाइन में सॉल्व कर दो, ये आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड ऑर्डर में कोई रो कॉलम नहीं, सीधे इधर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये लिखा। बस ये ध्यान रखना, पहले इधर कराना है, इधर नहीं करा लेना, पहले ये कराएंगे, ये लिखा, माइनस बनाया, फिर ये लिखा, ये आ गया। क्लियर है। और फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट करा लिया, ये आंसर आ गया। बस आगे देख लो, बस इतना सा लिखा है, समझ गए। आगे आते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे बताना है। अगर अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इक्वल की कंडीशन दे रखी हो, ये आपकी डिटर्मिनेंट बनी हो और ये आपके देखो क्वेश्चन में इक्वल लगा है बीच में और एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको 5 2 10 कराया, 4 3 12 ऊपर सिखाया है अभी, इसका भी सिमिलर बिल्कुल ऐसे कराया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ एक इक्वेशन टाइप की बन जाएगी। अब मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा, ये आ गया और आखिर में यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे पिछले सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में पढ़ मिल जाएंगे। मैट्रिक्स के मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ, एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, कुछ और डालूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।